छूट नहीं जाए, नष्ट समय जनि कीजिए, फिर अवसर कहाँ पाए। तब भक्ति वंदना करत हूँ, सो प्रभु प्राण आधार। भक्ति देहु अनुपायनी, प्रेम निरंतर धार। परम आराध्य परम पूज्य समृद्ध सत्ता चारों प्रकार के सद्गुरु प्रभु के चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। आश्रम परिवार के सभी विशिष्ट महानतम आत्माओं माताओं के चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। इस ब्राह्म मुहूर्त कालीन सत्संग में उपस्थित परम श्रद्धेय संत जी को नमन एवं जय सद्गुरुदेव भगवान। इस ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सभी सद्गुरु के विरही हंस हंसिनियों, मातृशक्ति, अध्यात्म पिपासु जिज्ञासु, आपको नमन एवं जय सद्गुरुदेव भगवान। सद्गुरु प्रभु की असीम कृपा से हम सब विशेष विशेष संतों के माध्यम से नित्य प्रति शाम सुबह सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बंधुओं, जहां पर हम आज बैठकर सत्संग कर रहे हैं वह धरती पवित्र है, वह स्थान पवित्र है और उस जगह का आस पड़ोस भी पवित्र है जहां से हम सत्संग श्रवण कर रहे हैं। संपूर्ण भूमंडल में यह प्रचार प्रसार सद्गुरु का ज्ञान फैल रहा है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर हम सबों को प्रवेश करने के लिए बताया। स्वरवेद में गोता लगाइए, सद्गुरु के चरणों में रम जाइए, सद्गुरु का भक्ति कर लीजिए, सद्गुरु के इस ज्ञान पथ पर आगे बढ़ जाइए। बाकी तो संसार फीका ही लगेगा। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर एक अपना अनुभव वाणी दोहा के रूप में दिए। स्वामी जी कह रहे हैं, तत्वबोध पूर्ण विज्ञाना, ज्ञान के पीछे कर्म विधाना। पहले ज्ञान होना चाहिए, तत्वों का बोध होना चाहिए, इसके पश्चात कर्म होना चाहिए। लेकिन ज्ञान जो है वह क्या है? स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर बताए। संसार के सामने एक प्रश्न चिन्ह रख दिए।
अपनी अनुभव वाणी के रूप में। ज्ञान ज्ञान सब कोई कहे, ज्ञान ज्ञान सब कोई कहे, ज्ञान के तत्व अनेक, छत्रपति सोई जानिए, जामे शब्द विवेक। छत्रपति सोई जानिए, जामे शब्द विवेक। आज ज्ञान ज्ञान सब कोई कहते हैं। अनंत श्री महर्षि सदाफल देव जी महाराज संसार के पढ़े लिखे बुद्धिमान विद्वत वर्ग को ये बताना चाहते हैं कि ज्ञान क्या है। स्वामी जी लिखते हैं कि जो ज्ञान का तत्व है वो अनेकों प्रकार का है, अनेकों प्रकार के ज्ञान है। भूत विद्या, भूगर्भ विद्या, देव विद्या, दैव विद्या, छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, अनेकों प्रकार की ज्ञान है। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि वही ज्ञानी महामानव सम्राट है, भूमंडल का सम्राट है, जिसके अंदर शब्द का विवेक है, जो सार शब्द को प्राप्त कर लिया है। शब्द से मतलब सार शब्द, परम अक्षर। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर लिखे। एक संत कहते हैं, एक साहित्य के अंदर अपनी वाणी को रखते हैं, ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश होई नहीं वारा। है प्यारे प्यारे सदगुरु के चहेते शिष्य शिष्याओं, संत की वाणी है यह। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। कहते हैं संत, कहत कठिन समझत कठिना, साधत कठिन विवेक। होई गुणाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्युह अनेक। होई गुणाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्युह अनेक। तो संत कह रहे हैं कि जो ज्ञान का जो मार्ग है, जो विहंगम मार्ग है, जो देवयान पथ है, जो मीन मार्ग है, बंधुओं, जो सहज योग है, यही तो ज्ञान पंथ है। और इस ज्ञान पंथ को आगे भी संतों ने बताया कि यह कृपाण के दोधारी जो है, जो पूरा नुकीला है, वैसे दोनों साइड से यह इस प्रकार से चोक है, नुकीला है कि इस पर पड़ते ही तुरंत कट जाता है आदमी। कट जाने का मतलब हम जो है इस ज्ञान पंथ पर जब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो अनेकों विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती है, हम कटते जाते हैं, बच नहीं पाते हैं। और यह इतना महान है ज्ञान पंथ कि इस ज्ञान के विषय में क्या कहा जाए, यह कहने में भी कठिन है, समझत कठिन है, और यह समझने में उससे भी कठिन है। कहने में तो कठिन है लेकिन यह समझ ही नहीं आता। और जब समझ भी जाते हैं थोड़ा
तो इसको साधने में बड़ा कठिनता है। इसे हम साधते नहीं, अनेक विघ्न बाधाएं उत्पन्न होते हैं। अगर किसी प्रकार से हम इसे साध ही लेते हैं तो इस ज्ञान को बचा करके रखना बड़ा मुश्किल है। मैं सुना हूं, संस्मरण स्वामी जी का पढ़ा हूं कि कई ऐसे सदगुरु के साधक साधिकाएं हैं जो पूर्व में हो चुके हैं, उन्हें अभिमान आ गया और अभिमान आ जाने के चलते वो जो है पतन हो गए। तो सदगुरु जो समर्थ सत्ता है वह सबको अपने आंतरिक दृष्टि से वह देख रही है सत्ता। जिज्ञासुपन से देव शिक्षा करी परीक्षा रत रहा। सदगुरु भगवान सभी जिज्ञासु को दीक्षा तो दे दिए, ज्ञान दे दिए, लेकिन नित्य प्रति हमारी आपकी सबकी परीक्षा भी चल रहा है। यह खुद जो है आत्मनिरीक्षण करने का वस्तु है। तो स्वामी जी ने कहा स्वरवेद के अपना अनुभव वाणी के रूप में, ज्ञान ज्ञान सब कोई कहे, ज्ञान के तत्व अनेक, छत्रपति सोई जानिए, जामे शब्द विवेक। सदगुरु भगवान बताए स्वरवेद के अंदर। फिर स्वामी जी लिखते हैं कि शब्द क्या है। तो स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद के अंदर, शब्द ज्ञान विज्ञान है, शब्द जान सब जान, शब्द ज्ञान का मूल है, पर्दे में पहचान, शब्द ज्ञान का मूल है, पर्दे में पहचान। स्वामी जी बताए कि शब्द ही तो ज्ञान और विज्ञान है। शब्द का भेद मुझे समझना चाहिए, जानना चाहिए। और शब्द के विषय में, शब्द के बारे में जो साधक साधिकाएं जान गए, अनुभव कर लिए, रसास्वादन कर लिए और इसे जब समझ गए तो समझिए ज्ञान का जो है मूल, जो जड़ी है, जड़ है, वह शब्द ही तो है, सार शब्द ही तो है। इसे ही समझने के लिए हम सब जो है आज सदगुरु के इस दिव्य ज्ञान मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और इसे अंतर में बुझना है, समझना है, पहचान करना है। स्वामी जी बताए, यह प्यारे साधक साधिकाओं, शब्द तीन प्रकार की होती है। संतों की जो वाणी है वह बड़ा ही गूढ़ रहस्यात्मक है बंधुओं, इतना जल्दी समझ में नहीं आता। इसीलिए एक संत बोले, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बिना ईश्वर की कृपा के सुलभ नहीं हो सकता और हमें आज ईश्वर की कृपा प्राप्त हो चुकी है। इसीलिए हम सबको सदगुरु भगवान ने सत्संग सुलभ कर दे रखा है। तो स्वामी जी कहते हैं, यह अनुभवात्मक शब्द है, यह जाने कोई कोई, वर्णात्मक ध्वन्यात्मक, तीन भेद है सोय। स्वामी जी कह रहे हैं कि शब्द
का 3 भेद है। वह जो भेद है वर्णात्मक है, ध्वन्यात्मक है, अनुभवात्मक है। स्वामी जी बताए कि जो वर्णात्मक शब्द है सिर्फ इसी में पूरे संसार के लोग लगे हुए हैं। वर्ण युक्त जो शब्द है यह वर्णात्मक जान, मूर्धा जिह्वा ओष्ठ से दंत कंठ पर मान। हम सभी जितने प्रकार के वाणी सुनते हैं, क ख ग घ अंग ABCD EFG अलिफ बे ते जीम है दाल, ये सब उर्दू का लैंग्वेज। और ये जितने भी हम सब भाषाओं में वाणियां श्रवण करते हैं, सुनते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, यह वर्णात्मक शब्द है। और वर्णात्मक शब्द में ही पूरा संसार फंसा हुआ है और अपने को ज्ञानी महसूस कर रहा है। लेकिन सदाफल देव जी महाराज अपने अनुभव वाणी में कहते हैं कि सिर्फ जो है इसी में बचकर नहीं रहना है। स्वामी जी बताते हैं आगे कि जो वाणी का जो स्वरूप है वह 4 प्रकार का है। परा जो मूलाधार में हृदय में पश्यंती, कंठ में वही मध्यमा मुख वैखरी अंती। स्वामी जी लिख रहे हैं कि एक परावाणी है जो मूलाधार में है, वही आगे चल करके हृदय में पश्यंती का रूप ले लेता है और आगे चल करके वही कंठ में आकर के मध्यमा वाणी बन जाती है और आगे वैसे ही वह बढ़ करके और वैखरी वाणी के रूप में संपूर्ण संसार में बिखर जाती है, जो हम सब बोल रहे हैं या बोलते हैं। बंधुओं, स्वामी जी ने इसीलिए बताया स्वरवेद के अंदर कि ब्रह्मवेता वह जानते वाणी 4 स्वरूप, 3 रूप अंतर गुहा, चौथा बाहर रूप। तो यह जो वाणी का स्वरूप है इसे पूर्ण रूप से अच्छी तरह से भली भांति ब्रह्मवेता सदगुरु के अनन्य सरल शिष्य शिष्याएं जो हैं या होंगे या होते थे, वही जो है सो इस वाणी के स्वरूप को हकीकत में जानते हैं और जानते थे। तो बंधुओं, हमें यहां तक पहुंचना है, तो इसीलिए सदगुरु हमें आपको सबको जो है यह विमल ज्ञान दे रखा है सदगुरु सत्ता ने। इसीलिए स्वामी जी इतना कह दिए। एक स्वामी जी का दोहा, स्वामी जी जो अनुभव वाणी के रूप में लिखे, क्या तन की कसरत करो, क्या तन की कसरत करो, क्या मुख से बिललाए, वाणी 4 विलीन में अंत झलक कुछ आए। 4 प्रकार की जो वाणियां स्वामी जी ने उपरयुक्त ने बताए, बंधुओं, वह जहां समाप्त होती है और उससे आगे का जो मंडल है वह बिना सदगुरु कृपा के, बिना साधक साधिकाओं के कठिन मेहनत के वह प्राप्त नहीं हो सकता। उसे ही तो स्वामी जी ने कहा कि वह है नभवाणी, वही तो है ब्रह्मवाणी, वही तो सदगुरु का विज्ञ वाणी है, वही अमर वाणी है। बंधुओं, स्वामी जी इसीलिए हम सबों को संकेत किए हैं स्वरवेद के अंदर। तो हम सब बड़भागी हैं। स्वामी जी बताए
वाणी जालय पार है, की जय तत्व विचार, और मन माया को त्यागिए, सुमिरन सुरति समार। वाणी जालय पार है, वाणी जालय पार है, भूलि परे सब जीव, देव सदा फल शरण गहूं, तब पाओ निज पीव। अनंत श्री महर्षि सदगुरु स्थापलदेव जी महाराज ने जब अपना शरीर का त्याग कर रहा था, स्वामी जी त्याग कर रहे थे प्रभु जी, उस समय किस वाणी का प्रयोग किए थे? 15 मिनट तक आकाशवाणी किए थे। वह वाणी कहां से हो रही थी? वह वाणी यह प्रकृति मंडल का वाणी नहीं थी। वही तो स्वामी जी अंतरिक्ष से बोल रहे थे। प्रथमाचार्य जी को कहे कि अरे मैं वहां नहीं हूं, आप यहां देखिए। वीणु पग चले सुनए वीणु काना, कर वीणु कर्म करही विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, वीणु वाणी भक्ता बड़ जोगी। स्वामी जी ने, अनंत श्री महर्षि सदाफलदेव जी महाराज ने यह अक्षर की भूमि से वहां से बताए, आश्चर्यचकित कर दिया। उस समय जो उपस्थित होंगे कितना आह्लादित हो गए होंगे, कितना प्रेम जग गया होगा, क्या क्या नहीं हुआ होगा, यह कहा नहीं जा सकता। बंधुओं, सदगुरु हमारा कितना महान है कि हम पर कृपा की है। इसी के फलस्वरूप हम सब आज सदगुरु चरणों में लगे हुए हैं। तो स्वामी जी ने बताया कि जो हमारे साधक साधिकाएं हैं वो समझते हैं साधना के क्रम में कि वाणी का जो स्वरूप है, जो भेद है, वह दूसरे प्रकार का ध्वन्यात्मक है। यह ध्वन्यात्मक जो शब्द है इसे ब्रह्मांडी शब्द भी कहते हैं और इसे अनाहत शब्द भी कहते हैं। इसके विषय में स्वामी जी स्वरवेद के अंदर कई दोहे रचे हैं। मैं एक दो दोहे बोलना चाहता हूँ बंधुओं। स्वामी जी बताते हैं, आपे आप आकाश में होवे शब्द कपाल, यह ध्वन्यात्मक जानिए अर्थ नहीं कोई पार। स्वामी जी लिख रहे हैं, आज क्या है, कुछ साधक साधिकाओं के अंतर्गत जब साधना के क्रम में यह अनुभव में आता है ध्वन्यात्मक शब्द, तो समझ लेते हैं कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर चुका हूं। परंतु ऐसी बात नहीं है बंधुओं। हालांकि उनका जो है ग्रोथिंग अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, यह भी स्थिति प्राप्त करना आसान नहीं है। लेकिन इससे भी आगे है ज्ञान, इससे भी आगे है जो स्वामी जी बता रहे हैं स्वरवेद के अंदर सिद्धांत के रूप में। आपे आप आकाश में होवे शब्द कपाल, यह ध्वन्यात्मक जानिए अर्थ नहीं कोई पाल। ररंकार ओंकार है सोहम शक्ति जान, एक निरंजन शब्द है पांच शब्द यह मान। स्वामी जी बताए कि यह जो है ब्रह्मांडी शब्द, यह जो है अनाहत शब्द,
और यही तो है ध्वन्यात्मक शब्द, जो आपे आप स्वयं होता है। जब साधक साधना के क्रम में आगे बढ़ते हैं तो यह ध्वनि आपे आप जो है उनको कपाल के अंदर ध्वनित गुंजायमान सुनाई पड़ता है। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। इसका बृहद वर्णन जो है स्वरवेद के अंदर ही देखने को मिलता है, अन्यत्र कहीं भी नहीं। इसका एक एक कहाँ पर जो है सोहम है, कहाँ पर रंकार है, कहाँ पर निरंजन है, ये सब का जो है सो वर्णन स्वामी जी स्वरवेद के अंदर एकदम स्पष्ट सरल शब्दों में एकदम जो है सो इतना अच्छा वर्णन किए हैं, इसे मैं नहीं कह सकता। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही समर्थ सदगुरु के छत्र छाया में रहकर और सदगुरु के दिव्य वाणियों का श्रवण कर रहे हैं विविध संतों के माध्यम से, वरिष्ठ संतों के माध्यम से। तो स्वामी जी ने हम सबों को बहुत कुछ दिए हैं। इसी प्रकार से स्वामी जी उत्तरार्ध में भी लिखते हैं कि अनहद बाजा बाजता अक्षर शोर मचाए, अमीय बुंद झरिलाइया गगना महराए। ताल डंफ मुरली विना, ताल डंफ मुरली विना, झाझा मृदंग स्वाय, किंकिन स्वर सहनाइया, सिंहगर जन घराय। साधक जब साधना के क्रम में जब उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं तो उन्हें जो है ये सब जो है ध्वनियां सद्गुरु कृपा से आपे आप सुनाई पड़ते हैं। वह मस्त हो जाता है, साधक उसमें रम जाता है। बंधुओं, यह अद्भुत ज्ञान कथा है, इसे नहीं कहा जा सकता। इसको कहने में बड़ा कठिनता महसूस होती है और यह अनुभव करने की बात है। स्वामी जी अनुभवात्मक शब्द के बारे में कहते हैं। श्री सदाफल फलदेव जी महाराज अपने अनुभववाणी स्वरवेद के अंदर अनुभवात्मक शब्द को ही क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, बोल कहते हैं, अजपा कहते हैं, इसको आत्मवाणी कहते हैं, चेतन वाणी कहते हैं, ब्रह्मवाणी कहते हैं। यह सब जो है इसके सिनोनिम्स है, पर्यायवाची इसके नाम है। तो स्वामी जी ने बताया, स्वामी जी तो हम सबों को यह भेद बता रहे हैं कि साधक साधिकाओं को ये सभी स्थितियों से गुजरना होता है। स्वामी जी लिखे कि अनुभवात्मक शब्द है, अनुभवात्मक शब्द है, अनुभव वेता जान, अक्षर निहय अक्षर गजय, अंतर गुरु गम ज्ञान। तो स्वामी जी स्वरवेद के अंदर ही लिखते हैं कि अक्षर परम अक्षर विज्ञाना, बिन सद्गुरु नहीं कोई पहचाना, बिन सद्गुरु कोई नहीं पहचाना। तो अक्षर और परम अक्षर का जो बोध है बिना सद्गुरु के कोई प्राप्त नहीं कर सकता। यही तो निर्भ्रांत अटल सत्य ज्ञान है। बंधुओं, कितना यह विमल और महीन ज्ञान है, यह समझने वाली बात है। और हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही समृद्ध सद्गुरु के छत्र छाया में नित्य प्रति हम सब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो स्वामी जी बताए कि अक्षर धार प्रवाह जो सूक्ष्म घट मयाए, पंच ब्रह्मता से भये मुख सब वर्ण रचाए। स्वामी जी इसी प्रकार से जो है सो स्वरवेद के अंदर अनेकों दोहे रचे हैं। मुझे जहां तक समझ में आता है बंधुओं, मैं उतना ही कह सकता हूँ। और सद्गुरु ने मेरे ऊपर भी बहुत कृपा प्रदान किए हैं। स्वरवेद के अनेकों दोहे हमें याद करा दिए सद्गुरु भगवान ने। और
इसीलिए मैं जो है सो बोल भी पाता हूँ, नहीं तो सदगुरु कृपा नहीं करते तो मैं क्या बोलता, कुछ भी नहीं बोल सकता था। सदगुरु का ही कृपा है कि जो मुझसे कहा जा रहा है। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। संत जी का भी समय आने वाला है। मैं एक भजन अंत में प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसके बाद अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। स्वामी जी लिखते हैं एक जगह पर, हरि हरि गगना में बाजत बधैया हरि। यह भी शंकर प्रकाश की भजन है। बंधुओं, आप सब जानते हैं, हरि हरि गगना में बाजत बधैया हरि। हरि हरि गगन में बाजत बधैया हरि। बाजत ताला मृदंग झांझ डभ, बाजत ताला मृदंग झांझ डभ, की बीना सोहैया हरि हरि। गगन में बाजत बधैया हरि। हरि गगन में बाजत बधैया हरि। सिंह गर्जना मुरली ध्वनि, सिंह गर्जना मुरली ध्वनि। स्वर बाजे सहनैया हरि हरि। गगन में बाजत बधैया हरि। हरि गगन में बाजत बधैया हरि। जगती के लोग ज्ञान बिना बहिरा हो। जगती के लोग ज्ञान बिना बहिरा हो। संतन परत सुनैया हरि हरि। गगन में बाजत बधैया हरि। हरि गगन में बाजत बधैया हरि। स्वामी स्वरूप कवनमय वरणो। स्वामी स्वरूप कवनमय वरणो। अनंत सूर्य लजैया हरि हरि। गगन में बाजत बधैया हरि। हरि गगन में बाजत बधैया हरि। कहे सदा फल धनी सोई हंसा। कहे सदा फल धनी सोई हंसा। पूर्ण पुरुष पैया हरि हरि। गगन बाजत बधैया हरि। गगन में बाजत बधैया हरि। सतप्रभु सिंह के पास से मैं अपनी वाणी को सतगुरु चरणों में नमस्ते हुए यहीं पर विराम लगाता हूँ। बंदी को गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद नरेंद्र गुरु जी। नरेंद्र जी की वाणी की तरफ संत जी के चरणों में अनुरोध है कि चेतन वाणी को हम सब